हम जैसे लोगों के बीच रहते वैसे विचार हो जाते हैं। विचार ठीक वैसे ही संक्रामक होते हैं जैसे ताली। एक आदमी ने ताली बजा दिया, सब ताली बजा देंगे। ऐसे एक विचार सबको प्रभावित करता है। अकबर बीरबल के जमाने की एक बात याद आ गई। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल, हमारे राज्य के लोगों की विचारधारा कैसी है? बीरबल ने कहा सब एक सी विचारधारा के। अकबर ने कहा कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुम कैसे कहते हो एक सी विचारधारा की? ये बात तो जचती नहीं। बोले ठीक है, आप आज्ञा दो तो दरबार में इसको सिद्ध कर दूंगा। बोले ठीक है, कर दो। बीरबल ने पूरे गांव नगर में मुनादी कर दी कि कल सुबह 4 बजे सम्राट अकबर दूध के कुंड में स्नान करेंगे और सारे नगर निवासियों को उस कुंड को एक एक लोटा दूध डाल करके भरना होगा और 4 बजे से पूर्व यह कुंड लबालब हो जाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इसमें दूध नहीं डालेगा वो राजदंड का भागी होगा। रात में ही उस कुंड को दूध से लबालब भरने का प्रस्ताव था। एक आदमी घर से लोटा लेके निकला, दूध का लोटा लेके निकला। रास्ते में विचार आया, राजा लोग तो सन की होते ही हैं, अब दूध के कुंड में नहाएंगे। दूध कोई नहाने की चीज है कि खाने की चीज है? चलो सब तो दूध डालेंगे ही, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो कुंड भर में क्या पता चलेगा। दूध का लोटा रखा और पानी का लोटा लेकर चला, कुंड में पानी डालाया। सुबह हुई, अकबर जब दूध के कुंड में स्नान करने के विचार से आगे बढ़े तो देखकर एकदम भौचक्क रह गए, क्योंकि वहां पूरा कुंड पानी से लबालब भरा था। पानी से लबालब भरा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये कैसा मजाक है? बीरबल ने कहा, हुजूर ये मजाक नहीं, आपके सवाल का जवाब है। बोले क्या जवाब? मैंने मुनादी करा दी कि सबको एक एक लोटा पानी दूध भरना है और एक व्यक्ति, पहला आदमी जो लोटा दूध का लोटा लेकर निकला, सोचा दूध डालेंगे, पर मन ही मन सोचा सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है। सबके विचार वैसे ही बन गए और जितने आए सब ने दूध की जगह पानी डाल दिया। सबका दूध का लोटा घर में लगा मिला होगा। अकबर ने राज करवाया, देखा सबके घर में एक एक लोटा दूध पड़ा हुआ था और पानी का लोटा डाल दिया था और ये स्थितियां हो गई। तो ये विचारों के संक्रामक पने का पता है, प्रतीक है। बीरबल ने अकबर को समझाया कि मैंने कहा कि सब लोग एक विचारधारा में जीते हैं, उसका ये प्रमाण है। विचार संक्रामक होते हैं, अपने मन में विकार को उत्पन्न नहीं होने देना चाहते, खरपतवार से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के संपर्क और संसर्ग में रहें जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिले, वो आपके अंदर पवित्र विचार को जन्म देंगे। ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे आपके विचारों में विशुद्धि आए। ऐसे कार्यक्रमों का आश्रय लें, टीवी इंटरनेट के माध्यम से आप ऐसे ही प्रोग्राम्स को देखें जो आपके विचारों को पुष्ट करें, जिससे आपके भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हों। आप ऐसे प्रोग्राम को लें, तब आपका कोई लाभ होगा। तो इसलिए अपने अच्छे विचारों को बचाए रखने के लिए हमें पल पल सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ी भी ढील दी तो विकृतियां शुरू हो जाती। महाश्री गुंजिता जैन जयपुर से जानना चाहती हैं कि अगर हम किसी को नकली बंदूक से डराएं तो क्या पाप लगता है? नकली बंदूक से डराओगे तो भी पाप है, क्योंकि आपने मारने का भाव तो कर ही लिया। मारने का भाव तो आपने कर ही लिया है, इसलिए नकली बंदूक से भी कभी नहीं डराना। बंदूक के चित्र से भी डराना ठीक बात नहीं। महाश्री नेहा जैन ग्वालियर से जानना चाहती हैं कि भारत को धर्मों की भूमि क्यों कहा गया है? भारत को धर्मों की भूमि इसलिए कहा गया कि सभी धर्म पुरुष और धर्मों के प्रवर्तक भारत में ही जन्म लिए, और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ न केवल धर्म का प्रवर्तन हुआ, अपितु धर्म की आराधना से मुक्ति की बात होती।
महर्षि श्रीमती समता जैन कान्हेड़ ये जानना चाहती हैं कि ओम शांति का सम्यक्त के लिए मिथ्या दृष्टि को कितने प्रकृति का आश्रय रहता है? क्या नहीं समझ में आ रहा। पहले प्रश्न और समिक छायित सम्यक्त के लिए औपसमिक और छायिक सम्यक्त के लिए कितने प्रकृतियों का क्षय या उपशम होता है? औपसमिक प्रकृति में सम्यक्त में 7 प्रकृतियों का उपशम होता है और छायिक सम्यक्त में 7 प्रकृति का क्षय होता है। चलिए आगे। महर्षि जितेंद्र जी घोषलिया अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि उस तेजोलेश्या से अन्य जीवों को कष्ट दिया जाता है, उपकार किया जाता है। जब शीत तेजोलेश्य लब्धि से अन्य जीवों पर उपकार हो सकता है, जैसे वैश्कायन तापस ने गौशाला को मारने के लिए उस तेजोलेश्या का इस्तेमाल किया था, तब महावीर भगवान में शिव शीत तेजोलेश्या से बचा लिया था। देखिए, उष्ण तेजोलेश्या और शीत तेजोलेश्या की जो बात आई है, दिगंबर परंपरा में इसे शुभ लेश्या और शुभ तेजोलब्धि और अशुभ तेजस तेजोलब्धि के रूप में लिया गया है। शुभ तेजस और अशुभ तेजस कहते हैं। श्वेतांबर परंपरा में इसे लेश्या शब्द से लिया है और उष्ण और शीत वस्तुतः वहाँ उसके कार्य के रूप में लिया है और यहाँ उसके परिणाम के रूप में लिया है। शुभ तेजस के लिए कहा जाता है कि शुभ तेजस किसी दया और करुणा से भरे महामुनि के दाहिने कंधे से निकलता है और 12 योजन की इलाके में सुभिक्ष करके लौट आता है। और अशुभ तेजस किसी निमित्त से महाक्रोध को प्राप्त किसी महामुनि के बाएं कंधे से लाल रंग के भयानक आकृति में निकलता है और 12 योजन के मध्य रहने वाले अपने शत्रु को भस्म कर डालता है। दिगंबर परंपरा के अनुसार अगर एक बार अशुभ लेश्या निकल गई तो जिसे टारगेट बनाया है उसे नष्ट किए बिना नहीं आता। और शुभ तेजोलेशा केवल सुभिक्षता, मंगल और कल्याण के लिए होती है। आपने मखली गौशालक और भगवान महावीर के संदर्भ की जो बात कही है उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। उसमें अशुभ तेजोलेशा, जिसे उष्ण तेजोलेशा कहा गया है, उसे शीत तेजोलेशा के द्वारा क्रॉस करने की बात आई है। दिगंबर परंपरा में इस तरह का उल्लेख देखने को नहीं मिला। ये उल्लेख तो जरूर मिलता है कि किसी के अशुभ तेजस शरीर के निमित्त से भस्म दंडक वन को शुभ तेजस से संपन्न महामुनि राज के प्रताप से वापस हरियाली मिली थी। पद्म पुराण में ऐसा एक प्रसंग आता है कि एक जंगल जो अशुभ तेजस के निमित्त से एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गया था, जल गया, खाक में बदल गया था और किसी शुभ तेजस वाले महामुनि के प्रताप से वापस हरा भरा हो गया। कुल मिलाकर ये संयम के प्रभाव से उत्पन्न एक विशेष प्रकार की लब्धि है और उसका निमित्तों के अनुकूल परिणाम आता है। महाश्री मीना जी गदिया कोटा से जानना चाहती हैं कि कुछ संघ चूल्हा सिगड़ी पर बना हुआ आहार लेते हैं और कुछ संघ गैस का बना हुआ, इसका क्या कारण है? आगम क्या कहता है? देखिए, आहार देना श्रावक का काम है, साधु का काम नहीं है। आप शुद्ध आहार बनाओ, किसमें बनाना है आपका काम है। अब रहा सवाल चूल्हे को शुद्ध मानना और गैस को अशुद्ध मानने का, तो ये तो अपनी अपनी अवधारणा है। कोई किसी को भी शुद्ध मान सकता है, कोई किसी को भी अशुद्ध है। वस्तुतः गैस भी ईंधन है और कोयला भी ईंधन है। यदि आप मुझसे पूछो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोयले के ईंधन की अपेक्षा गैस का ईंधन ज़्यादा शुद्ध और अहिंसक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैस पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। गैस के उत्पादन में अलग से कोई आरंभ हिंसा नहीं करनी पड़ती, वो सहज रूप से प्राप्त होता है। जबकि कोयले को प्राप्त करने के लिए लकड़ी को जलाना पड़ता है या पत्थर कोयला के लिए खनन करना पड़ता है, तो ये हिंसा होती। दूसरी बात, आप गैस जलाएं तो गैस में उतनी ही अग्नि जलेगी जितनी आपको जलानी है, और कोयला जलाओगे तो जब तक आपको 1 मिनट के 10 मिनट के लिए भी ज़रूरत है
तो आपकी वो अग्नि 2 घंटे तक जलेगी। तो अगर देखा जाए तो जीव विराधना की दृष्टि से पूछो तो चूल्हे की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा चूल्हे में जीव विराधना या जीव हिंसा अधिक है। अब जो साधुगण को गैस की बात नहीं समझ में आती तो आप क्यों उलझते हो? श्रावकों को चाहिए उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। हमारे गुरुदेव वैज्ञानिक सोच रखते हैं और गैस और चूल्हे की अग्नि में कोई अंतर महसूस नहीं करते, बल्कि अब तो सोलर कुकर भी आ गया है जो बड़ा निर्वध है, और यदि ऐसा हो और उसका उपयोग करे तो उसकी प्रासुकता में कोई कमी नहीं। हाँ, कुछ लोगों को गैस के भोजन से गैस की प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो एक प्रॉब्लम हो, उस निमित्त से चूल्हे का आप प्रयोग करें, एक अलग बात है। चूल्हा का प्रयोग करें कोई बुराई नहीं, पर यदि कोई गैस का प्रयोग करता है और आहार देता है तो ये कहना कि उनके यहाँ कोई शुद्धि नहीं है, आगम का अपलाप है। आगम में इसका कोई विधान नहीं कि आप कैसे भोजन बनाएं। आगम में इसका विधान है कि आप शुद्धता से भोजन बनाएं, जिस काल में जो ईंधन लगे उसी का प्रयोग किया जाए। महर्षि मनीष दोषी बागी द्वारा बांसवाड़ा से जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में लोग मंदिर से निकलते समय शकुन व अपशकुन देखते हैं, फिर घर या दुकान जाते हैं, क्या यह सही है? भगवान के दर्शन के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं ऐसा मानता हूं। यह शकुन अशकुन का चक्कर बड़ा विचित्र है। एक आदमी मेरे पास एक दफे आया तो लोगों ने मेरे सामने कहा, महाराज इनको कहो एक दिन रुक जाए। मैंने कहा देख लो भाई, सब लोग कह रहे रुक जाओ। नहीं महाराज जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। मैंने कोई जोर नहीं दिया, वो गया। 5 मिनट बाद वापस आ गया। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात हो गई, लौट क्यों आए, गए नहीं? बोले महाराज रास्ते में गधा दिख गया। गधा दिख गया, गधा रेक रहा था। हमने कहा हद हो गई, मैं बोला सो नहीं माना, गधा बोला सो मान गया, कैसा हाल है तुम्हारा? ये शकुन अपशकुन की बात में जितना ज्यादा आप चलोगे उतना बहमी बनोगे। मैंने जब शकुन शास्त्र पढ़ा, रुचि है मेरी, मैं सब कुछ पढ़ता हूं, और शकुन का पूरा एक शास्त्र है। शकुन शब्द बना है, शकुन का अर्थ होता पक्षी। पक्षियों के निमित्त से जो ज्ञान लगाया जाता है उसका नाम शकुन है, उसी को आपने सगुन बना दिया। अगर मैंने जब उसे पढ़ा तो एक बार की लगा कि इसे मैं नहीं पढ़ता तो अच्छा था, लेकिन चूंकि मैं हर चीज को प्रैक्टिकल हिसाब से रखता हूं तो वो ज्ञान मुझ पर हावी नहीं हो पाया। सड़क पर आप चलो तो इतने सारे शकुन का वर्णन है कि आप चल ही नहीं सकते। बिल्ली के रास्ते काटने की बात आप लोग सब जानते हो, लेकिन बिल्ली से ज्यादा तो कुत्ते का विधान है। आप कहीं, अच्छा है एक दो बताए दे रहा हूं, कहीं आप किसी काम के लिए जा रहे हो और कुत्ता अगर मुंह में रोटी लेकर आ रहा हो सामने से, समझ लाना 100% सक्सेस, ये शुभ संकेत है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब कुत्ता अगर अपना कान खुजा रहा है तो उसका परिणाम अलग, दाहिना कान खुजा रहा है तो अलग, बायां कान खुजा रहा है तो अलग, शरीर धुन रहा है तो अलग, मैथुन कर रहा है तो अलग, और मुंह ऊपर करके रो रहा है, वो भौंक रहा है तो अलग, नीचे मुंह करके रो रहा है तो अलग। हमने कहा इन सबको देखोगे तो इसी में अटक जाओगे, कहीं नहीं चल पाओगे। भगवान का नाम लो और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा। और ऐसे एक बात बताऊं कि अगर आप निकल रहे हो और कोई अपशकुन हो तो 8 उपवास तक रुक जाओ। दोबारा अपशकुन हो तो 16 उपवास, और तिबारा अपशकुन हो तो 24 उपवास तक रुक करके चले जाओ, और इसके बाद हो तो मत जाओ। माने ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। रावण जब रामचंद्र जी पर चढ़ाई चढ़ने के लिए गए थे तो बहुत अपशकुन दिख रहे थे, रावण नहीं माना। लेकिन इनका बहमी मत बनो, अगर दिख जाए तो तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, समझ गए? ज्यादा दिखे तो भगवान का नाम लो, सब काम ठीक हो जाएगा। बाकी चीजें तो चलती ही रहती है। कुछ चीजें ऐसी जरूर है जिनका निमित्त शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है, इनको नकारना भी ठीक नहीं है, पर इनके पीछे लकीर का फकीर बन जाना भी अच्छी बात नहीं। महर्षि श्राविका श्रेष्ठ
श्रीमती सुशीला देवी पाटनी किशनगढ़ से जानना चाहती हैं कि हे महाराज जी, जब किसी साधु का चौके में आहार होता है तो हर्षात रेख से हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। बच्चों के आंसू निकलने पर अंतराय माना जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्ष से निकले हमारे आंसू भी अंतराय कारण बनते हों? देखिए, आंसू के पीछे भाव देखा जाता है। दुख के आंसू से अंतराय है, हर्ष के आंसू से नहीं। चलिए, महाश्री अंकित जैन कासलीवाल गुवाहाटी से। चंदन बाला जब भगवान महावीर का आहार करा रही थी, उसकी आंखों से हर्ष के आंसू झड़े थे, और वही हाँ, और भगवान महावीर उसी आंसू की तलाश में थे। चलिए आगे। अंकित जैन कासलीवाल गुवाहाटी से जानना चाहते हैं महाराज श्री कि जैन मंदिर के सामने अगर किसी और धर्म का मंदिर हो तो बात ठीक लगती है, लेकिन जैन मंदिर के सामने एक और जैन मंदिर, ऐसा क्यों? सिर्फ मंदिर बनाने से धर्म होता है या सभी लोग देखो एक मंदिर में? कई जगह ऐसा मैंने देखा, आमने सामने मंदिर, आमने सामने मंदिर। इसके पीछे मुझे दो कारण दिखे, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव बात को मैं पहले लेता हूं। पॉजिटिव कारण इसलिए कि ये हमारी समाज में पहले एक बड़ा विश्वास था कि दुनिया में हम और जो भी चीज बनाएंगे उसमें पाप भी होगा, लेकिन एकमात्र मंदिर ही ऐसा स्थल है उसमें जो आएगा केवल पुण्य कमाएगा, पुण्य करेगा। तो मंदिर पुण्य की खानी, मेरे जीवन भर का पाप नष्ट हो, इस भाव से मंदिर बनाया। अब मंदिर के सामने मंदिर बनाने का ये मतलब रहा कि सेवा पूजा में कठिनाई ना हो, पास पास में हो जाएंगे, हमें इन भगवान के भी दर्शन होंगे, इनके भी दर्शन होंगे। एक ही मंदिर बनाने का नहीं कि बेदी बनाने का भी प्रयोजन ये रहा। मंदिर से मंदिर सटा सटा करके भी बनाए गए हैं। सिवनी में आप जाकर के देखेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत भव्य मंदिर है, कभी जाओ तो जरूर दर्शन करना। और अनेक शिखरों वाला मंदिर, अलग अलग काल में बने, लेकिन देखेंगे तो आपको लगेगा सब एक काल में बने। और मंदिर से मंदिर, तो ये धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर बनाए गए। लेकिन कुछ स्थलों पर मैंने अभिमान से प्रेरित होकर के भी मंदिर बनाते देखा। पुराने लोग होते थे, मूछ वाले होते थे। एक जगह मंदिर इसलिए मंदिर बन गया कि एक आदमी ने अभिषेक के लिए कलश उठाया और उस मंदिर के मुखिया ने उसके हाथ से कलश ले लिया। कलश मैं करूंगा, पहला कलश मैं करूंगा, तुम कैसे करो? ये जो मठाधीश होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। हर मंदिर में दो चार मिल जाते हैं। कलश ले लिया और इस बात को लेकर के सामने वाले का मन आहत हो गया और उस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा कर ली, अब इस मंदिर में मैं पांव नहीं रखूंगा, जब तक अपना मंदिर नहीं बनाऊंगा मैं नमक मीठे का त्याग करूंगा और अपना मंदिर बना करके काम करूंगा। उस व्यक्ति ने अपना मंदिर बनाया, मंदिर के सामने ही मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा कराई। ये कषाय प्रेरित। कई बार सामाजिक परिस्थितियों ने भी मंदिर के सामने मंदिर बनाए। हमारे समाज में जातिवाद बहुत था, दस्सा बीसा का खेल बहुत चलता था। तो ये हुआ कि कोई दस्सा अगर बीसा के मंदिर में पहुंच गया, मंदिर धोया जाता था, उनको शेड्यूल कास्ट की तरह देखा जाता था, उन्हें उपेक्षित किया जाता था, बेचारे आहत होते थे। और अपनी धार्मिक भावनाओं को पुष्ट करने के लिए उनने मंदिर बनाया। ऐसे लोगों के मंदिर बनाने के इस कृत्य की मैं सराहना करूंगा कि उपेक्षा करने के बाद भी उनने धर्म नहीं छोड़ा और धर्म की आराधना की। उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। और उनकी निंदा करूंगा जिनने उनका तिरस्कार किया, जिनने उनकी उपेक्षा की। तो ये अनेक कारण हैं, इसलिए सबको व्यापकता से देखना चाहिए। इन ऑल मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, मंदिर के आगे कभी मंदिर मत बनाना, और जहाँ तुम्हें मंदिर के सामने मंदिर मिले तो कहो कितना अच्छा है, सब तरफ भगवान है, हे भगवान सारे लोक में केवल आप ही आप दिखो और कोई ना दिखे। ऐसी भावना भाव और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। महाश्री मुंबई से रीता संघवी नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि निगोद के जीवन में क्या पुरुषार्थ होता है? एक शरीर में अनेक जीव साथ साथ रहते हैं, अपितु उसी शरीर से मुक्ति भी क्या साथ साथ संभव है?
कृपया करके प्रश्न का निराकरण करें। देखिए, निगोद के जीवों के लिए एक शरीर में अनंत जीव जन्म लेते हैं, अनंत मरते हैं। उनमें से कुछ जीव निकल कर सीधे मनुष्य होकर मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन अनंत जीवों की मुक्ति एक साथ नहीं हो सकती। कुछ विरले जीवों के, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र वहाँ से निकल कर के मुनि बने थे और केवल ज्ञान को प्राप्त किए थे, वो निगोद से आए थे, ऐसा वर्णन तो होता है, लेकिन अनंत जीवों का एक साथ मोक्ष जाना कतई संभव नहीं। महाश्री बन्ना सागर मध्य प्रदेश से सोनिल जैन जानना चाहते हैं कि महाश्री कल मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया कि अमिताभ बच्चन की लीलावती हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और लोगों का इस बात का कन्फर्म भी नहीं है, फिर भी लोग फालतू पोस्ट कर देते हैं, ऐसे में उनको क्या फल मिलता है? महाअनर्थ करते हैं। व्हाट्सअप तो मैं हमेशा कहता हूँ झूठ का पुलिंदा, इसका कोई हिसाबी किताब नहीं है कब कौन से व्हाट्सअप में क्या आ जाए। हालांकि एक टोटका भी लोग करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसके बारे में गंदी खबर फैला दो तो कहते हैं उसकी उम्र बढ़ जाए, पर अमिताभ बच्चन तो अभी स्वस्थ है, उसके विषय में इस तरह की बातें फैलाना उचित नहीं है। ये लोगों की शरारत है और ऐसे शरारत से जुड़े लोगों को आपको कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। मैं तो आपको कहता हूँ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया आप बिल्कुल बिना देखे कभी सर्वे न कर, आगे फॉरवर्ड न करें, और जो लोग इस तरह की पोस्ट भेजते हैं उनको अपने ग्रुप में मत जोड़ें। इससे सामाजिक विषमता फैल रही है, समाज में घोर संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, पूरी वातावरण में विषाक्तता आ रही है, नकारात्मक खबरें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों को पता नहीं किस तरह का इंटरेस्ट रहता है, जो जानबूझ करके ऐसी क्रियाएं करते हैं वो परिणाम ठीक नहीं। महाश्री गुना मध्य प्रदेश से विवेक जैन टाका पत्थर के कुआं के बारे में जानकारी चाहते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि इस जल का चौका में उपयोग की विधि क्या है? देखिए, जो बारिश के जल के विषय में कई बार बता दिया गया है। कल भी संयोग से जब शंका समाधान लिंक फेल होने के कारण नहीं आ रहा था तो बताया गया। बारिश के जल के विषय में जो आपके नंबर चल रहे हैं आप उनसे संपर्क करें, वो आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। और ये जल सबसे शुद्ध जल है, इसमें बिनछानी भी हो सकती है और बहुत व्यवस्थित तरीके से बिनछानी करते हैं। और कुछ लोगों का ये वहम है कि बिनछानी करेंगे तो उसमें कीड़े आ जाएंगे, कुछ कीड़े नहीं होते। ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी जो आपने जयपुर में इसे बना रखे त्रिवेणी नगर में, वो रोज़ बिनछानी करते हैं और उसमें कोई कीड़े नहीं आते। और नियम सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बिनछानी के लिए यंत्र डिवाइस तैयार कराई है और उसमें पानी में ही अंदर एक बहुत सुंदर, मैं चाह रहा था उसको एक दिन पहले भी प्रसंग आया था, उसे ज़रूर दिखाना चाहिए। क्यों केशव, वो बिनछानी यंत्र दिखा सकोगे? वो बिनछानी का जो जीवानी यंत्र दिखाया था नियम सागर जी महाराज के यहाँ से दिखा सकोगे? कल उसको तैयार करो, बहुत सुंदर उन्होंने बनाया कि आप अपने टैंक में, उन्होंने एक सुंदर डिजाइन किया कि 2 जालीदार बाल्टी 2-2 फीट 2.5 फीट की, जिसकी चौड़ाई लगभग 2 फुट की हो, उसमें डबल कपड़ा लगा दिया एक के बाद एक गैप में, और उसके ऊपर एक ट्यूब, जो साइकिल की ट्यूब होती है ना, वो ट्यूब में हवा भर के बांध दिया और उस बाल्टी को पानी में डुबो दिया। वो पानी, बाल्टी में जो पानी आ रहा है वो छन कर आ रहा है और वो पानी के सतह के अंदर है, वो छना पानी है। और आप अपना बर्तन डालिए, उसमें से पानी निकाल कर ले आइए, आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं, दोहरे कपड़े से आपका पानी छन जाएगा और एक भी जीव की विराधना नहीं होगी। ये बहुत सुंदर व्यवस्था, ये कुएं और आपके जाकर के टाँके में बहुत सुंदर बन सकता है, तो आप उसका देखें। मैं चाहूँगा कि कल उसको, इस कार्यक्रम में उसकी वीडियो अगर हो तो दिखाई जाए, लोगों का घर घर में इसका प्रचार होना चाहिए। अब सामने वाले को बुलाओ। ऑफलाइन इस प्रकार से ऑनलाइन क्वेश्चन कहीं विराम देते हुए मैं ऑफलाइन क्वेश्चन के लिए सर्वप्रथम श्री गोविंदाराम जी शेषमा, जो कि अध्यक्ष हैं निजी शिक्षा संस्थान कुचामन सिटी के, उनको आमंत्रित कर में आए और अपना प्रश्न पूछ करके समाधान पाएं। साथ ही तैयार है श्री प्रदीप जी पहाड़िया कुचामन सिटी, श्रीमती अलका जी झांझरी कुचामन सिटी, तैयार रहेंगे। आ जाएं, जल्दी आइए। 1-2 नाम और बोलो। और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी गंगवाल, आदिश जी जैन। महाराज श्री के चरणों में नमन। महाराज श्री से मेरा एक अनुरोध कि आपका चतुर्मास का जो कार्यक्रम यहाँ आप कुचामन में रह के करें, तो हमारी सभी निजी शिक्षण संस्थान
कोचिंग सेंटर, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, यहाँ की कुचामन की शिक्षा नगरी में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, करीब संख्या 50,000 से अबाऊ है। आपके विचार, आपकी अमृत वाणी से हमारे छात्रों को लाभ मिले, हमारी हर संस्था में आपके प्रवचन होंगे, आपका आशीर्वाद मिले, ये तो मेरा आपसे अनुरोध क्रमबद्ध निवेदन है कि आप यहीं चतुर्मास करें। और ट्यूशन की बात है तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, हम शिक्षा की ओर खूब प्रयास किया, खूब शिक्षा में हमें हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे शिक्षा दी, लेकिन मैं अब जो युवा पीढ़ी की ओर देखते हैं तो आने वाला समय इनका भविष्य कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे मेरा। देखिए, वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई, लोगों में जागरूकता और बहुत अच्छा रुझान लोगों का शिक्षा के प्रति, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा से भी ज़्यादा मूल्यवान तत्व संस्कार। हम जब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं तो लगता है कि शिक्षा तो बढ़ा, शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन संस्कार दिनों दिन क्षीण हो रहे हैं, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो पूरी तरह अर्थकरी हो गई। लर्निंग और अर्निंग की बात है, लिविंग की बात नहीं। हमें चाहिए कि मूल्यपरक शिक्षा लोगों को दें, जिससे लोगों के भीतर संस्कारों की जागरूकता आए और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं। शिक्षा संस्थानों का वातावरण इतना विशुद्ध होना चाहिए कि बच्चे कहीं से भटके नहीं। एक बड़ी कड़वी बात है, हो सकता है कुचामन में ऐसा ना हो रहा हो या होता भी हो, लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है। जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं उसमें अधिकतर बच्चे व्यसनी बनते हैं, बल्कि व्यसन की तरफ संलिप्तता की शिक्षा उन्हें वहीं मिलती है। मैं अनेक युवकों से और युवतियों से मिला जिनके जीवन में भटकाव उच्च शिक्षा संस्थानों में जाने के बाद ही आए। वहाँ का वातावरण ऐसा बन गया और एक ऐसी संगति बना दी जाती है जिससे हमारे समाज के युवक युवती भटक जाते हैं। तो हमें चाहिए, मैं आपको कहूँगा, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ये कुचामन सिटी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही है और 50-60 हज़ार बच्चे यहाँ नियमित पढ़ते हैं और शिक्षा पाते हैं। आपका भी अपना एक बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान है, पहल करें और लोग भी करें। कम से कम हम अपने संस्थान के वातावरण को इतना विशुद्ध बनाएं कि कोई भी बच्चा उस संस्थान में पढ़ने वाला न तो धूम्रपान करे, न मद्यपान करे और न ही किसी प्रकार की मर्यादाहीन चर्या करे। यदि इन बातों के प्रति ध्यान रखा जाए और उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ उन्हें भटकाव से बहुत कुछ बचाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा हो सकती है। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रदीप जी पहाड़िया, और हमारा जो निवेदन है वो आप जरूर स्वीकार करें। धन्यवाद। देखो, हाँ, और तैयार है श्रीमती अलका झांझरी, श्रीमान सुरेश जी गंगवाल। नमस्ते महाराज श्री, मेरा सवाल आज के प्रवचन के से जो आपने प्रवचन में बताया, साधर्मी बंधुओं का सहयोग करना चाहिए। हकीकत तो ये है महाराज श्री, जैन लोग जैन को ही काटते हैं। चाहे नौकरी में हो तो कोई अफसर जैन अफसर आ जाते तो जैनियों का काम नहीं करते हैं। राजनीति में अगर कोई जैन खड़ा भी हो जाता है तो जैनी हराने में आगे रहते हैं। बिजनेस में भी अगर जैन का होता तो वो उसको काटने में, और जबकि अन्य जातियों में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों माना? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है और आजकल ऐसा देखने में आने लगा है। एक ज़माना था जब लोग साधर्मी वात्सल्य को प्रमुखता देते थे और उसका ये परिणाम है कि पूरे विश्व में एक कहावत चरितार्थ हुई, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। और देश में मैंने देखा कि कहीं भी मारवाड़ी की गद्दी में मारवाड़ी ही बैठता था, मारवाड़ी भाषी होता था और वो एक दूसरे को ध्यान रखते थे। तो इससे एक दूसरे के प्रति पूरक बनने की भावना होती है। हमें कोशिश करना चाहिए, किसी भी समाज या समुदाय को आगे बढ़ाना है तो अपने विचारों से जुड़े हुए लोगों को हमें पोषण देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इस तरह की काटने की वृत्ति रखने वाले खुद कट जाएंगे और वो उनके जीवन के पतन का कारण बनेगा। आ जाइए अलका जी झांझरी, तैयार है श्रीमान सुरेश गंगवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना उधार लिए जा सकते हैं। तो महाराज जी, वो रिश्ते हम कैसे पा सकते हैं? और सामने वाले के दृष्टिकोण अगर सही है
तो हम स्वयं भी कैसे उसके दृष्टिकोण के अनुसार खरे उतर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न खरीदे जा सकते हैं न उधार लिए जा सकते हैं। वस्तुतः अच्छे और सच्चे रिश्ते तैयार किए जाते हैं। जब हमारा मन अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। मैं 4 पंक्तियों में आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जब अपना मन पवित्र होता है, जग के हर चेहरे में अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाएं, जो मिलता है सब अपना मित्र होता है। जो भी मिलता है सब अपना मित्र। जब तक मनुष्य के विचारों में पवित्रता नहीं आएगी, उसकी भावनाओं में शुद्धि नहीं आएगी, रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। हमारे सारे रिश्ते भावनाओं पर अवलंबित होते हैं। सामने वाले का दृष्टिकोण हमारे प्रति प्रतिकूल हो तो हम क्या करें? हम अपनी दृष्टि को अनुकूल बनाने की कोशिश कर लें। 50% समस्या तो ऐसे ही हल हो जाएगी। आ जाए श्री सुरेश जी गंगवाल और तैयार रहें कल के बैलेंस में श्रीमती बीना जी गंगवाल, पवन बज। नमस्ते महाराज जी। ये महाराज जी पद्म प्रभु भगवान का कमल और नमीनाथ भगवान का नीलकमल, ये मूर्तियों पे दोनों एक से ही अंकित किए जाते हैं, तो इनकी पहचान तीर्थंकर भगवान की कैसे की जाए? देखिए, दोनों के कमल की आकृति में थोड़ा अंतर रहता है। आप देखिएगा, पद्म प्रभु भगवान के जो कमल को बनाया जाता है उसमें नीचे भी ऐसे फूल के नीचे क्या पल्लव झड़े रहते हैं और ऊपर रहते हैं। और नील कमल जब नमीनाथ भगवान के लिए बनाया जाता है तो ऊपर ही और रहते हैं। यानी नील कमल को कली की तरह और पद्म प्रभु भगवान के लाल कमल को पूरे खिले कमल की तरह बना देते हैं। इससे समझ चलिए। नमस्ते। आइए श्रीमती बीना जी गंगवाल आगे बढ़। और आदिश जैन तैयार रहेंगे, पवन जी बज। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सूरत से मेरी बुआ विमला जी काला पूछ रही है। सूरत से विमला देवी काला मेरी बुआ वो पूछ रही है, तीनों लोक और तीनों काल में सुख देने वाला कौन है और इसे कैसे पाया जा सकता है? बस तीनों लोक और तीनों काल में सुख देने वाला सम्यक्त है, और सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो, तत्व का अभ्यास करो, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न एक बार बस एक ही, आगे बढ़ो। आदिश जैन आ जाए। आदिश जैन, पवन जी बज तैयार रहें। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम आदिश जैन है, मैं किशनगढ़ से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ना, जब भी हमारे दिगंबर साधु कहीं भी जाते हैं तो दूसरी कास्ट के लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो हमारे को गुस्सा आता है। तो हम ऐसा क्या करें कि उनके बारे में कोई भी ऐसा ना कहे? बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो गुस्सा मत करो। अगर लोग इस तरह की गंदी बातें करते हैं तो उसमें दोष उनका नहीं, दोष उनके अज्ञान का है और कुछ कमी तुम्हारी है। तुमने दिगंबर मुनि के बारे में उसे बताया नहीं। जो लोग ऐसी गंदी बातें करते हैं, एक बार उसे दिगंबर मुनि की चर्या को बता दो। उन्हें बताओ कि तुम जिस मुनि की उपेक्षा कर रहे हो, जिसकी हंसी उड़ा रहे हो, यदि उनके सामने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि भगवान के प्रति रूप है, उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। उनको बताओ कि दिगंबर मुनि एक ऐसे साधक होते हैं जो 24 घंटे में एक ही बार पानी पीते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं, जो हमेशा पैदल चलते हैं, अपने पास तिल तुस मात्र भी नहीं रखते हैं, जिनका कोई मठ नहीं होता, जिनका कोई आश्रम नहीं होता, जो न कूलर का प्रयोग करते न एसी का प्रयोग करते हैं, अपने जीवन को केवल प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसे मुनि की चर्या है। एक बार चलो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, उनकी धारणा बदल जाएगी, और जो गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी जगह वो प्रशंसक बन जाए। अजय पवन जी बज और तैयार है रीत गंगवाल, मोनिका जैन। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। जैन धर्म में पूजा विधान का बहुत महत्व है, लेकिन कभी पूजा विधान विधि पूर्वक संपन्न नहीं होने पर अहित का डर रहता है। अहित क्या बोल रहे हो? पहले प्रश्न याद कर लो, आगे बढ़ाओ। क्या बोल रहे हो? मतलब गलत होने का डर रहता है। अहित का डर रहता है। अहित का डर रहता है। हाँ। क्या पूजा विधान भाव जीवन को सही करने के लिए जरूरी है? देखिए, पूजा विधान की जो क्रिया है धर्म की प्रारंभिक क्रिया है। पूजा विधान के माध्यम से साधारण व्यक्ति का भी मन लग जाता है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। इसलिए पूजन विधान की क्रियाएं करनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो जाए
तो आप लोग बोलते हैं बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद थे परम गुरु सो सब पूरन होए। भगवान सब माफ़ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जानबूझ करके गलती करोगे तो पाप होगी, और अज्ञानता में प्रक्रियागत त्रुटि के कारण यदि कोई कमी हो जाए तो सारे दोष साफ होते हैं। पूजा में क्रिया गौण है, भाव मुख्य है। बस एक ही रीत गंगवाल और तैयार है रीत गंगवाल आगे बढ़ो। और तैयार है मोनिका जैन आ जाए, मंजू पाटोदी जल्दी मोनिका जैन, मंजू पाटोदी, रानी पाटोदी, कल्पना बज। बस कम से। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं जिंदगी तो कुल मिलाकर एक पीढ़ी तक चलती है, पर नेकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो हम ऐसे क्या करें कि हम नेकी कर सके, और नेकी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत अच्छे सवाल है। नेकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वस्तुतः नेकी से मनुष्य की पहचान होती है। जिंदगी तो आज है, कल रहे न रहे, नेकी हमारी होनी ही चाहिए। और नेक नियति मनुष्य के जीवन में जब तक नहीं बनती तब तक उसका कल्याण नहीं होता। वस्तुतः नेकी को हम लोग के शब्द में कहते हैं, नेकी का ही एक दूसरा शब्द धर्म है। धर्म के व्यवहारिक रूप को नेकी कहते हैं। तो जब तक हम अपने व्यवहारिक जीवन में ठीक ढंग से धर्म को धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो धर्म से भव का उद्धार होता है। जो महिमा धर्म की है वही महिमा नेकी की है। जैसे किसी महल की स्थिरता के लिए उसकी नींव को मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही अपने जीवन के स्थायित्व के लिए धर्म नेकी हमारे जीवन में आनी चाहिए। और जब हम इन्हें अपनाएंगे तभी अपने जीवन का उत्थान करेंगे। इसलिए इसे हम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। मंजू पाटोदी और तैयार है रानी पाटोदी, कल्पना दीपज, अमित पाटोदी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मंजू पाटोदी। मेरा प्रश्न यह है कि जब पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ जाता है, ऐसे में महापुरुष अवतरित होते हैं लोगों को पाप व अत्याचार के बारे में बताने हेतु, लेकिन आज इतना पाप हो रहा है, आज क्यों महापुरुष नहीं आ रहे? ऐसा ही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, प्रश्न याद करके आए हैं, पर बहुत मेहनत से तैयार किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाप की जब प्रबलता होती है तब महापुरुष आते हैं। निश्चित आज धरती पर पाप है, पर मैं समझता हूँ अभी वैसा पाप नहीं है। अभी वैसा पाप नहीं है जब किसी तीर्थंकर के आने की बात हो। पाप का जब चरम रूप होगा तब इस धरती का उद्धार होगा, और तब ऐसे महापुरुष आकर के हम सबका कल्याण करेंगे। अभी हम सब पाप को भोगने के लिए आए हैं, और अगर भगवान आ जाएंगे तो हम सबके पाप को भोगने की अनुकूलता नहीं बचेगी। तो इस पंचम काल में, इस कलयुग में ऐसे महान आत्माओं का आविर्भाव नहीं होता, क्योंकि अभी उनके अनुकूल समय नहीं है। जब समय आएगा वे जरूर आएंगे। आ जाए कल्पना जी बज। चलो जल्दी चलो, आ जाओ जो नाम आया। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम रानी पाटोदी है। महाराज जी, हमारे जीवन के अंदर जो सफलता और विफलता होती है वो हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर डिपेंड करती है। एक अच्छा निर्णय हमारे जीवन को नई दिशा दे देता है, वहीं हमारे द्वारा लिया गया एक गलत डिसीजन हमें गर्त के दलदल के अंदर धकेल देता है। तो महाराज जी, जब भी हम कोई डिसीजन ले तो हम क्या बातें अब ध्यान में रखें ताकि वो डिसीजन अच्छा हो पाए, इस बारे में बताइए। एक घटना सुनाता हूँ। एक युवक किसी सफलतम व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उस व्यक्ति ने कहा सही निर्णय, सही निर्णय। उसने दोबारा सवाल किया, आपने सही निर्णय पाने की क्षमता कहाँ से पाई? उत्तर दिया, अनुभव से। उसने तीसरा प्रश्न किया, आपने अनुभव का पाठ कैसे पढ़ा? तो उसने जवाब दिया, गलत निर्णय से। सामने वाले युवक बहुत चक्कर रह गया, बोले गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया अब कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नतीजतन मैं सही निर्णय में समर्थ हो गया और आज सफलता को छू गया। कल्पना जी बहन तैयार है, अमित जी पाटोदी तैयार है, श्री राहुल जी शास्त्री। नमस्ते महाराज जी। आजकल हमारे यहाँ कई तरह की पार्टियों का चलन है, जैसे कि बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, लेकिन इन सबसे अलग पार्टी है मुर्दा टी पार्टी। इस पार्टी में कई लोग मुर्दा पड़ा रहता है और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। और इससे भी ज़्यादा जब मुर्दे को शमशान घाट लेके जाया जाता है
और उसकी चिता चल रही होती है, तो उसके वहाँ पर भी लोग चाय की चुस्कियों के साथ बाहर जाकर कचौरियों का आनंद लेते हैं। तो क्या इस तरह की पार्टियाँ उचित है? ये घोर संवेदनहीनता का उदाहरण है और ऐसी निकृष्ट मानसिकता कभी नहीं होनी चाहिए। एक समय था जब किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती थी, ध्यान से सुनिए, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती थी तो जब तक दाह संस्कार संपन्न नहीं हो लोग मुंह में पानी नहीं डालते। और अब ये सब करना यानी अब व्यक्ति को किसी का डर नहीं रहा, किसी का भय नहीं हुआ। ऐसे आदमी का भगवान ही मालिक है, मैं क्या कहूँ। ऐसा कृत्य कभी नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज। अमित जी पाठो दिया जाए। तैयार है श्री राहुल जी शास्त्री महादेवरा। तैयार है के चरणों में सत नमन, बारंबार नमस्तु। महाराज जी, आज एक व्हाट्सएप वायरस हुआ है कि परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज का चतुर्मास अलवर और सुधा सागर जी महाराज का अजमेर घोषणा हुई है। क्या ये सही है? ऐसा मतलब मुझे ये लगता है कि अब हम लोगों का चातुर्मास हमारे गुरु तय नहीं करेंगे, व्हाट्सएप वाले तय करेंगे। ये सिर फिरे लोगों की बातों पर कोई भरोसा मत रखना। पता नहीं लोगों को क्या शरारत सूझती है। अभी हमारे गुरु ने हमें कोई निर्देश नहीं दिया, मुझे पता नहीं है, और लोग मुझसे कह रहे हैं महाराज आपका चतुर्मास अलवर हो रहा है, उनका चतुर्मास अजमेर हो रहा है। जहाँ होना होगा होगा, सबको अपना भाव रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के शरारतपूर्ण क्रियाएं नहीं करना चाहिए। ठीक वैसी बात हो गई जैसे अभी अमिताभ बच्चन की बात हुई थी। मैं तो आपसे कहता हूं कि इस तरह के व्हाट्सएप को प्रचारित करने वाले लोग को एकदम अपने से दूर कर देना चाहिए। ऐसा मैसेज फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। और जिनको मालूम पड़ा इस तरह की झूठी खबर जिसने भी फैलाई है, निराधार फैलाई है, ऐसा आदमी पक्का झूठा आदमी है, नंबर 1 का झूठा। उसको अपने साथ मत जोड़ना। और जिसने तुम्हें ऐसा फॉरवर्ड किया सबके कह दो अगर अब की बार किया तो तुम्हें हम अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। वस्तुतः ऐसे लोगों की जब तक छटाई नहीं होगी समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो पूरे समाज में अनेक प्रकार के भ्रम अलग अलग निमित्तों से फैलाते हैं और उससे समाज की सेहत को खराब करते हैं। हमें ऐसे लोगों से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। और यहाँ श्री राहुल जी शास्त्री महादेवरा तैयार हैं। पायल सुभाषचंद पहाड़िया कुचामन सिटी। नमस्ते महाराज जी, मैं आपसे एक बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जो बुंदेलखंड में लोग अग्रसर करते हैं। प्रश्न यह है कि बुंदेलखंड में 2 समाज चलती है, एक तो गोला पूरब और दूसरा परवार। तो गोला पूरब समाज परवार को लड़कियां नहीं देते और परवार वाले गोरा पूरब को नहीं देते। और दूसरा प्रश्न इसी में ये है कि अब तो यह है गोला पूरब परिवार का विद्वत परिषद में भी देखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा और महाराज जी। देखो मैं इसमें क्या कहूँ, ये तो हम लोगों के खून में भर गया है। मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा से लड़ने की रही है। उसकी 14 मूल वृत्तियों में एक कलह की भी वृत्ति है। वो कहीं भी हो तो लड़ाई की बात करता और भाई भाई में लड़ता, आपस में ही लड़ता है। समाज में जातिवाद की जड़ बहुत गहरी है और बहुत पुरातन समय से है। जातिवाद फैलने के कई कारण हैं। कुछ तो हमने धार्मिक मान्यताएं ऐसी बना ली जिसने जातिवाद को प्रश्रय दिया। एक लंबे समय तक एक जाति के दूसरे, अपने ही समाज के दूसरे जाति जिनका धर्म एक है लेकिन अंतर जाति विवाह करने का निषेध किया और ये कहा कि अगर परिवार गोला पूरब से या गोला पूरब परिवार से या अग्रवाल खंडेलवाल से, खंडेलवाल अग्रवाल या अन्य से इन जातियों में विवाह संबंध करता है तो धर्म की हानि होती है, उसमें उसकी पिंड शुद्धि नहीं होती, ऐसा व्यक्ति आहार देने का पात्र नहीं होता। ऐसी जो घोषणाएं की गई, ऐसी जो अवधारणाएं हुई, उससे हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हुई, हमारे धर्म का लोप हुआ। तो एक कारण तो ये जो बहुत पीढ़ियों से चल रहा था, दिनों दिन उसमें कुछ कमी आई और आज तो मैं इसे नए संदर्भ में देख रहा हूँ कि इन दोनों का एक दूसरे के बीच संबंध होने लगा है। तुम युवा हो, तुम्हें पुराना इतिहास पता नहीं, पहले इन लोगों में दूरियां ज़्यादा थी, आज नज़दीकियां बढ़ी है। ये शुभ चिन्ह है और साधु संतों के प्रताप से है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कोई वाल ना हो, सारे वाल को गिरा दो और दिगंबरा सहोदरा सर्वे, जैनी जैनी सब साधर्मी भाई के उक्ति को चरितार्थ करके हम सब एक हों, हमारी आवाज़ एक हो। यही युग की मांग है। मुट्ठी भर लोग अगर आपस में अपने अहम की पुष्टि के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़वाएंगे तो हमारी समाज बहुत पिछड़ जाएगी, बहुत पिछड़ जाएगी और हमारे धर्म की भी हानि होगी। इसलिए आज का समय इन क्षुद्र विचारों में उलझने का नहीं है। आज का समय धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को समझते हुए उसे विश्वव्यापी बनाने का है।
जैन धर्म को जन धर्म बनाने का है, हम उसी दिशा में चले तभी हमारा उद्धार होगा। आगे बस आ जाए श्रीमती पायल सुभाषचंद्र पहाड़िया तैयार है। श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई, श्रुति जैन जल्दी, श्रुति जैन पायल जी और श्रीमती मुन्ना देवी गंगवाल 5वां निवासी प्रवासी कोलकाता तैयार हैं। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, परमार्थ कैसे करना चाहिए? क्या धार्मिक कार्यों में सहयोग देना परमार्थ है? देखो, धार्मिक कार्य भी अपने आप में परमार्थ है, तो उसमें सहयोग देना भी परमार्थ है। वस्तुतः परमार्थ अंतर मन से करना चाहिए और अपने चित्त की विशुद्धि के लिए करना चाहिए। नमोस्तु। आ जाए श्रीमती मुन्ना देवी गंगवाल 5वां निवासी कोलकाता प्रवासी और तैयार हैं पायल सुभाषचंद्र पहाड़िया खुदावन श्री। जल्दी से जाए, जल्दी आओ। तब तक महाराज श्री ऑनलाइन एक ले लो। हाँ, श्रीमान गुड़ायतन के ट्रस्टी श्रीमान चिरंजीव लाल जी काला शिखर से जानना चाहते हैं कि गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। महाराज श्री, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ठीक बात है। जो चलेगा नहीं वो गिरेगा कैसे? चलने वाला ही गिरता है और गिरने वाला ही खड़ा होता है। इसलिए जब भी आप आगे बढ़ें, गलती होगी, आप गलतियों से घबराए नहीं। मनुष्य की गलतियां उसके सुधार का अवसर बनती हैं। अगर हमसे गलतियां नहीं होगी तो हम अपने जीवन में सुधारेंगे क्यों? इसलिए गलती करने का प्रयास न करें, पर गलती हो घबराए नहीं, गलतियों को सुधारने का उद्यम करें, उसी में जीवन का निर्माण होगा। मेरा प्रश्न ये है महाराज कि हम जैन हैं, जैन धर्म को मानते हैं और वीतरागी देव को मानते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, और कभी सपने में भी हम मिथ्या दृष्टि देव को नहीं मानते हैं। फिर भी हमारे मिथ्या अंदर में क्यों पलता है, इसका मेरे को देखिए, हमारे मन का मिथ्यात्व क्या है? पहले मिथ्यात्व को समझो। मिथ्यात्व का मतलब है झूठी अवधारणा जो हमारे मन से जुड़ी हुई। हमारी आत्मा में हमारे संस्कार कुछ ऐसे जन्मे हैं, जन्म जन्मांतरों के, जो अनादि से मिथ्यात्व रूप भूल रूप पड़े हुए हैं। ये संस्कार बहुत आसानी से दूर नहीं होते। जब तक हम लंबी साधना करके अपने अंदर की मोह ग्रंथि को नहीं भेज देते, तब तक हमारे मिथ्यात्व का छुटकारा नहीं होता, जो अनंत काल से हम पर हावी है। उस मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए हमें अनंत पराक्रम जगाना पड़ेगा, अनंत पुरुषार्थ जगाना होगा। और नियमित केवल धार्मिक होने से ये कार्य नहीं होगा। जब हमारे भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है, जिसके बदौलत हमारे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, तब व्यक्ति के जीवन का मिथ्यात्व टूटता है। फिर भी प्रथम चरण में गृहीत मिथ्यात्व को आपने छोड़ा है, बहुत अच्छी बात। आप जैसे लोगों ने छोड़ा है वो भी बहुत अच्छी बात। जो हम अपने पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ सकते हैं उसे पहले छोड़े और भीतर आत्मा की भावना भाएं। बार बार ऐसी भावना और ऐसा चिंतन करें कि अंदर का मिथ्यात्व भी नष्ट हो और हम सम्यक के रास्ते पर चलकर सिद्धि के शिखर पर पहुंच सके। इसी शुभ भावना के साथ आज के शंका समाधान के सत्र को, चूँकि समय होने वाला है, मैं परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए विराम दे रहा हूँ। अभी जो बात आई कि व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के समाचार हैं, ये सब बड़े निराधार हैं। हमारे गुरुदेव कभी इस तरह से बात नहीं करते और समय से पूर्व हम लोगों की कोई घोषणा भी नहीं होती। मैं सभी से कहता हूँ, हमारे संग संबंधी किसी के भी चातुर्मास की कोई भी सूचना कहीं पर भी पड़े, उसे व्हाट्सएप की सूचना के आधार पर कभी सही मत मानना। हमारे संघ का जो भी चातुर्मास होगा, चातुर्मास के लिए जब तक उनका प्रवेश ना हो जाए, स्थापना का कार्यक्रम निश्चित ना हो जाए, तब तक के लिए चातुर्मास निश्चित नहीं माना जाता। ये अगर कहीं कोई नाम आता भी है तो केवल संभावित के रूप में, और आज की चर्चा तो एकदम निराधार है। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की।